कि कैसे पहचानोगे कि जिस नार्सिसिस्ट के साथ आप हो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। तो इसके कुल मिलाकर 12 संकेत है जिसे हम आज की इस वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। तो इसका पहला संकेत है अचानक साइलेंस मोड। नार्सिसिस्ट कभी कभी अचानक बहुत शांत हो जाते हैं। पहले अगर वो बहुत बोलते हैं, हंसते हैं या आपको कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो अब वो अचानक चुप हो जाएंगे, विड्रॉन और अनइंटरेस्टेड दिखेंगे। लेकिन याद रखिए, ये साइलेंस पनिशमेंट नहीं होता। ये साइलेंस उनके अंदर चल रहे इमोशनल कोलैप्स का रिजल्ट होता है। संकेत नंबर 2, अनयूजुअल फटीग। वे थके हुए, वीक और एग्जॉस्टेड नजर आएंगे। और जब डिप्रेशन आता है तो उस समय उनका माइंड हमेशा हाई अलर्ट पर चलता है, जिसके वजह से उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है। आप देखेंगे पहले जितने वो एक्टिव थे, अब वो उतने एक्टिव आपको नजर नहीं आएंगे। इसका साइन नंबर 3 है रेज कम हो जाना। नॉर्मल दिनों में नार्सिसिस्ट बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन डिप्रेशन में सिर्फ उल्टी चलती है। उनके अंदर का रेज कम हो जाता है, इरिटेशन कम हो जाता है और वो लोग फाइट भी नहीं करते क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती। आपको लगेगा और ये तो अनयूजुअली शांत है, लेकिन ये कामनेस नहीं होता, ये कोलैप्स होता है। संकेत नंबर 4, सेल्फ आइसोलेशन। डिप्रेशन में वे खुद को कमरे में बंद कर सकते हैं, आपका फोन उठाना बंद कर सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन के समय नार्सिसिस्ट अपनी सैटर्ड इमेज किसी को भी दिखाना नहीं चाहते। ये आइसोलेशन अटेंशन पाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी वनरेबिलिटी छुपाने के लिए होता है। संकेत नंबर 5, ज्यादा सोना या बिल्कुल भी न सोना। डिप्रेशन में कुछ नार्सिसिस्ट दिन भर सोते रहते हैं और कुछ बिल्कुल भी सो नहीं पाते। दोनों एक्सट्रीम उनकी मेंटल स्टेट का रिजल्ट होता है। संकेत नंबर 6, सब्सटेंस अब्यूज बढ़ जाना। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स। कई नार्सिसिस्ट डिप्रेशन को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे इस दर्द को महसूस नहीं करना चाहते, बस दर्द से दूर भागना चाहते हैं। संकेत नंबर 7, सोशल मीडिया से दूरी। आपको भी पता है नार्सिसिस्ट को सोशल मीडिया बहुत पसंद होता है, लेकिन डिप्रेशन के समय वे सोशल मीडिया पर बहुत कम पोस्ट करते हैं, अपनी कम सेल्फीज लेते हैं और सोशल मीडिया पर स्टोरीज भी ये लोग कम लगाते हैं, क्योंकि उस मोमेंट में उनके पास शो ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं होता। संकेत नंबर 8, ओल्ड सप्लाई को याद करना। डिप्रेशन के समय में नार्सिसिस्ट अपने एक्सेस, पुरानी सप्लाई, पुराने फ्रेंड्स, इन सबको कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे समझ सकते हो। असल में उन्हें सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, बल्कि उन्हें अपनी एम्प्टी टैंक भरने के लिए सप्लाई चाहिए होता है। संकेत नंबर 9, अचानक कंप्लेंट्स और विक्टिम मोड। नॉर्मल दिनों में नार्सिसिस्ट खुद को किंग समझते हैं, लेकिन डिप्रेशन के समय में वो विक्टिम बन जाते हैं और कहते हैं कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, लोग मुझे समझ ही नहीं पाते, मेरी लाइफ कुछ लोगों की वजह से बर्बाद हो गई है। ये विक्टिम मोड उनकी सेल्फ पिटी का सिग्नल होता है। संकेत नंबर 10, ग्रैंडियोसिटी गिर जाना। उनकी ग्रैंड, जैसे मैं सबसे अच्छा हूं वाली एनर्जी गायब हो जाती है। वे इनसिक्योर स्टेटमेंट कह सकते हैं, जैसे मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं खत्म हो गया हूं। ये उनकी आइडेंटिटी क्रैशेस होते हैं। संकेत नंबर 11, झूठ कम बोलना। डिप्रेशन नार्सिसिस्ट में
एनर्जी लेवल बहुत कम होती है, इसलिए वो मैनिपुलेशन भी नहीं कर पाते, इसलिए वो झूठ भी कम बोलते हैं और झूठी स्टोरीज या ड्रामा भी ये लोग उस समय बहुत कम करते हैं। संकेत नंबर 12, कंट्रोल अटेम्प्ट्स 0 हो जाते हैं। अगर नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करना बंद कर दे तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि कंट्रोल उनके एग्जिस्टेंस का हिस्सा होता है। कंट्रोल ना होना मतलब वे इमोशनली कोलैप्स हो गए होते हैं। अब क्या करें अगर नार्सिसिस्ट डिप्रेस हो? तो ये हिस्सा ज़रा ध्यान से सुनना। उनसे एम्पैथी की इस समय उम्मीद न करना। सोचना कि अब ये बदलेंगे गलत है। यह उनका वीकेस्ट मोमेंट होता है, लेकिन डेंजरस भी होता है। वो वापस उठते हैं और फिर से वही पैटर्न रिपीट करते हैं। इसलिए अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखिए। उनकी डिप्रेशन से मैनिपुलेट मत होइए। उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपका काम है बस खुद को उनसे दूर रखना और खुद को उनसे सेफ रखना। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।